नमस्कार दोस्तों, श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर तक कंप्लीट किया था 4.4 के पहले के सारे एग्जाम्पल तक। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं 4.4। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ना शुरू कर दीजिए जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है ना। बोर्ड, स्टेट बोर्ड और एमपी बोर्ड और जितने भी बोर्ड है आपके, उन सब में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो आते ही हैं। साथ में सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बड़ा ध्यान से पढ़िए और बेसिक जो कुछ प्रॉपर्टी उनका ध्यान रखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। दोस्तों आज के हम करने वाले हैं 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। माइनर और माइनर एंड कोफैक्टर। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा भी था दोस्तों माइनर और कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। चलिए, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 माइनस में 4 0 और 3, और इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम करेंगे जिसे A B C D। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा दिया है दोस्तों, कैसे निकालते हैं माइनर। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का आप नाम रख लीजिए, हालांकि इस नाम रखने की भी जरूरत नहीं, पर नाम रख लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 1 1 2 1 1 2 2 2, ये नाम रख लिया अपन ने। पहले निकालना माइनर। माइनर निकालते कैसे? माइनर किसका निकालना है? A11 का। फिर माइनर निकालेंगे A12 का, फिर माइनर निकालेंगे M21 का और फिर M21 का। यही निकलेंगे दोस्तों माइनर। माइनर में कैसे काम किया जाता है ध्यान से देखो, ये 1 1 के लिए इस पूरे को छोड़ दो, तो 2 का माइनर कितना हो गया यहाँ पे 3। अब -4 का माइनर निकालेंगे तो देखो ये कितना हो गया 0। फिर 0 का माइनर निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा -4, और 3 का माइनर निकालेंगे तो ये कितना हो गया 2। कितना सिंपल है ना दोस्तों। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज शुरू के 5 या 3 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने अलग कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। और वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना ध्यान से भी देखेंगे तो आ जाएगा आपको सब समझ में। आगे देखिए, इसी के अब क्या निकालना है दोस्तों, कोफैक्टर। कोफैक्टर को या तो आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं या सी से, तो मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। C11 C12 C21 और C, ओके, ये C22 आएगा दोस्तों, C22। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो C11 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो -1 की पावर में 2 और इसका इंटू कर दो आप यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से आंसर कितना आया 3। तो अगर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो माइनस कर दो, मतलब माइनस का इंटू कर दो, अदरवाइज वैसे ही चलने दो। तो 1 और 2 3, तो 3 तो 0 में 3 माइनस का इंटू करेंगे तो 0 रहेगा, इसको कोई सेंस नहीं है चेंज करने का। M21 इसकी वैल्यू है यहाँ से माइनस का 4, और यहाँ पे -1 की पावर 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस, और माइनस के यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो गया प्लस का 4। और दोस्तों ये वैसा का वैसा रहने वाले को 2 2 4, तो प्लस हो जाएगा जो माइनस था, तो ये आ गया आंसर कितना 4। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है कैसे करना है। चलिए दोस्तों इसके ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले नाम रखिए फटाफट से, 1 1 1 2 2 1 2 2। चलिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे M11 M12 M21 और M22। कितना सिंपल है बताइए। इसके लिए सॉल्व करेंगे M11 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा D आ जाएगा। इसके लिए C के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके ठीक सामने वाला B आ जाएगा। अब जब B के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा C आ जाएगा, और 2 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा A आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों। अब हमें बढ़ना है इनके कोफैक्टर की तरफ, तो C11 C12 C21 और C22। मैं तो आपको कह रहा हूँ आगे से जितने भी क्वेश्चन करिए, एक और एक 2 इवन है, मतलब प्लस साइन आने वाला है, मतलब प्लस इवन माइनस यहाँ पे लगा लो पहले से, 2 और 1 3 तो माइनस साइन, 2 और 1 3 तो भी माइनस साइन, ऑड आ गया ना नंबर इसलिए माइनस साइन, और ये 4 तो प्लस साइन, प्लस को हम लिखते नहीं। चलिए, ये बाकी वैसा का वैसा D, ये B आया तो ये माइनस का B, ये C है तो माइनस का C, और ये A आया है तो ये A। बस इतना सा आपका काम था। तो क्वेश्चन नंबर 1 4.4 का हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें 3/3 का है हमारा। तो कैसे करते हैं 3/3 हमने लास्ट में भी समझा था और इसमें भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं क्या कह रहा हूँ, इनके सिर्फ नाम रखना सीख जाइए। नाम तो बड़ा आसान है। सबसे पहले नाम रखेंगे A A A A A A A A A A।
चलिए ये पहला रो फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड रो थर्ड थर्ड थर्ड, फिर पहला कॉलम 1 1 1 2 2 2 और ये 3 3 3। पहले ये अपन ने नाम रख लिए दोस्तों, लाइन थोड़ा सही कर लें, है ना, क्लियर हुआ। अब पहले माइनर निकालने हैं, तो माइनर कौन कौन से निकलेंगे, M11 M21 सॉरी M21 नहीं M12, फिर माइनर निकलेगा M13, फिर निकालेंगे M21, फिर M22 और यहाँ पे हम निकालेंगे लास्ट में M23। चलिए M11 के लिए जब दोस्तों बात करें, 11 के लिए ये वाला 1 एलिमेंट यहाँ आ रहा है ना, तो ये और ये हटा दो तो ये बचेगा 1 0 0 1। M21 के लिए बात करेंगे तो दोस्तों ये पूरा हटा दो तो 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, कितना सिंपल है। M13 के लिए बात करेंगे, ये रहा 13, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो ये बचेगा हमारे पास 0 0 1 0, ये हो गया खत्म। अब A21 की बात करेंगे, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 0 0 0 1, तो ये आ गया दोस्तों 0 0 0 1। क्लियर हुआ दोस्तों। M22 की बात करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना, देखो 1 0 और 0 1 1 0 और 0 1। इसको M23 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, M23 किसको सॉल्व कर रहे हैं, M23 को, तो याली लाइन और याली लाइन गई तो 1 0 0 0 1 0 0 0। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें अगला निकालना है A31, तो ये निकालेगा M31, फिर M32 और M33। M31 को निकालें दोस्तों, M31 को ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 0 0 1 0, तो ये कितना आ गया 0 0 1 0। अब A32 को निकालें दोस्तों, तो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई तो 1 0 0 0 1 0 0 0, इसमें बहुत सारे एलिमेंट 0 0। M33 की बात करेंगे तो ये गया, तो ये बचेगा दोस्तों कितना 1 0 0 1। क्लियर हुआ दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैं आपको क्लियर हो गया, जिस भी एलिमेंट को निकालना उस पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लो दोनों साइड और जो एलिमेंट बचे ना वो लिख दो। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 का इंटू माइनस में 0, तो ये 1 ही बचने वाला है, 1 माइनस में 0, ये 0 माइनस 0 तो ये 0 ही बचने वाला है, ये 0 माइनस में 0 तो ये 0 ही बचने वाला है, ये 0 माइनस में 0 तो ये भी 0 ही बचने वाला है, ये बचेगा सिर्फ 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। ये सॉल्व करना तो आपको आते ही है ना, हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा सिर्फ, और कुछ नहीं किया। चलिए ये हो गया 0 माइनस 0 तो 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0 और ये हो गया 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें निकालने इसके क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये C11 C12 C13 C21 C22 और इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो C23 C31 और C32 और C33। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, हमेशा आपको इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 1 और 1 2 है तो ये इसमें प्लस ही आएगा, तो इधर आप पहले से प्लस लिख लो, खत्म करो। 2 और 1 3 ऑड नंबर है तो माइनस, 3 और 1 4 प्लस, 2 और 1 3 ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा माइनस, 2 और 2 4 तो ये क्या आ गया प्लस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 तो माइनस, ये 3 और 1 4 तो प्लस, 3 2 5 तो माइनस और 3 और 3 6, मतलब इवन है तो ये आ गया प्लस। पहले ये काम निपटा लो। अब फटाफट से जो यहाँ लिखा है ना वही का वही लिख दो, 1 0 0 0 1, ये M32 की जो वैल्यू आ रही है 0 0 0 और ये 1, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब 0 के आगे माइनस या प्लस होने का कोई सेंस नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला था वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और क्या है ये सेकंड क्वेश्चन, ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 10435 माइनस में 1 और 012। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा है दोस्तों, इसके इक्वल ही आप क्या कर लो, इसके एलिमेंट का नाम रखना सीख लो। ए
ए ए ए ए ए ए। सबसे पहले हम नाम ही रखते हैं, हमेशा नाम ही रखो, कुछ मत। ये हो जाएगा पहला, ये हो गया दूसरा रो, सॉरी ये हो गया तीसरा रो। अभी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब हमें क्या क्या निकालना है वो देखो। हमें निकालना है माइनर पहले M11, M12, M13, फिर हम निकालेंगे M21, फिर यहाँ निकालेंगे M22 और फिर यहाँ पे निकालेंगे M23, M31, M32 और M33। ये हमको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। चले स्पीड में बढ़ते हैं। देखो M11 11 वाला एलिमेंट है, मतलब इसके और इसके ऊपर क्या डाल दो, ये परपेंडिकुलर, तो ये बचेगा 5 1 -1 और ये 2। M12 के लिए मतलब 0 के लिए सब सॉल्व करेंगे तो 3 0 -1 और 2, तो ये आ गया 3 0 -1 और 2। 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो 35 0 1 3 5 0 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें किसके लिए, ये तीनों एलिमेंट के लिए हो गया। अब A21 के लिए, इसके लिए बात करेंगे 3 के लिए, तो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो 0 1 4 2 0 1 4 2। अब M22 के लिए बात करना है हमको, बीच वाले के लिए, तो ये वाली लाइन गई दोस्तों और ये वाली लाइन गई 1 0 4 2, ये आया 1 0 4 2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात करनी है 2 3 के लिए। 2 3 के लिए मतलब ये वाली लाइन भी गई और ये भी गया, तो 1 0 0 1, ये बचेगा 1 0 0 1। क्लियर हुआ दोस्तों। ये 2 3 हो गया। अब 3 1 के लिए बात करेंगे तो ये और ये गायब किया, तो 0 5 4 -1, तो ये आया 0 5 4 -1। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करेंगे M32 मतलब 1 के लिए, ये वाली लाइन गई, ये भी लाइन खत्म, तो 1 3 4 -1, तो 1 3 4 -1। और 2 3 3 के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 3 5। दोस्तों ये करने से ये फायदा हो जाता है, मेहनत वाला काम आप ऑलरेडी कर चुके हो सारे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको लेने में भी कई बार गलती कर देते हैं। इसको आप पहले ड्रॉ कर लो, फिर फटाफट से सिंपल सा काम हो जाता है इंटू करने का। अब ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और -1 आएगा, ये -1 आएगा, लेकिन माइनस करते हैं ना डिटरमिनेंट, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है। 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आया आंसर 11। यहाँ पे देखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस में 0, तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 3 माइनस में 0, तो ये कितना बचेगा 3, ये बचेगा 0 माइनस में 4, तो ये आया कितना माइनस में 4, ये आएगा 2 माइनस में 0, तो ये कितना आ गया 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0, तो ये बचने वाला है 1, ये बचेगा -0 माइनस में 20, 5 चौक 20, तो ये बचेगा कितना माइनस का 20, ये बचेगा माइनस का 1 और 4 तिया 12, माइनस का 1 और 4 तिया 12, तो ये कितना आया माइनस का 13, और ये बचेगा दोस्तों 5 माइनस में 0, तो ये कितना आ गया 5 माइनस में 0 तो 5। तो दोस्तों अभी हमने सारे के सारे माइनर निकाल लिए। अब हमारी बारी किसकी आ रही है, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले C11 निकलेगा, C12 निकलेगा, C13 निकलेगा, है ना, पास पास में हो रहा है क्या, C11 C12 C13, फिर C21 C23 C21 और C22। फिर दोस्तों यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, C23, फिर यहाँ निकलेगा C31 C32 और C33। क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको करना क्या है। देखो इन दोनों को सम करो, 1 और 1 2 मतलब पॉजिटिव, इवन है तो पॉजिटिव, 2 और 1 3 माइनस, 3 और 1 4 प्लस, क्योंकि 4 इवन है, 2 और 1 3 फिर से माइनस, इवन 2 और 1 3 ऑड है इसलिए माइनस लगा दिया, 2 और 2 4, क्या आ गया इवन, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, यहाँ पे 5 आ गया माइनस, यहाँ पे 3 और 1 4 आ गया तो प्लस, 3 2 5 आ गया तो माइनस, और 3 और 3 6 आ गया तो यहाँ पे प्लस।
अब आपका सारा काम खत्म हो गया, ये जो 11 लिखा है वैसा का वैसा लिख दो, ये -6 हो जाएगा, ये 3 का +3 इधर लिख दो, ये देखो ये आया -4 तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस का भी इंटू करेंगे ना, और ये हो गया +2। दोस्तों यहाँ देखो ये हो जाएगा +1 था तो ये -1 हो जाएगा कोफैक्टर में, ये -20 इधर आया -20 तो ये हो गया -20, ये पूरा सॉल्व होकर कितना हो जाएगा -20 ही रहेगा, ये -13 तो ये हो जाएगा +13, और दोस्तों ये कितना आया 3 तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे माइनर और कोफैक्टर निकले दोस्तों। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से खुद से करिए तभी आएगा, है ना, ऐसा नहीं कि समझ में तो आ रहा होगा आपको, पर आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप 2 या 3 क्वेश्चन लगेंगे, मजा आने लगेगा इस चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे दिया हुआ है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो का के कोफैक्टर को यूज करते हुए हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो इसके लिए बेसिक कोई फॉर्मूला नहीं है, पर आपको कैसे बनाना है फॉर्मूला वो हम सीखते हैं। पहले डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते थे पहले वो देखो। डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सॉल्व करते थे। सबसे पहले मैं आपको बताता था, जैसे ये अपन ने क्या किया 5 के लिए सॉल्व किया, तो 5 के लिए जैसे सॉल्व करते थे तो 5, फिर यहाँ पे हम क्या ले लेते थे, ध्यान से देखो 0 2 1 3 यही किया करते थे। ध्यान से देखो डिटरमिनेंट ऐसे ही सॉल्व किया है हमने 5 0 2 0 1। फिर सेकंड वाले इसके लिए प्लस लेते थे, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, तो ये हो जाएगा -3। अब इसके लिए डिटरमिनेंट क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो 2 1 1 3 2 1 1 3, और फिर यहाँ पे 8 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 20, और यहाँ पे कितना आ गया 8, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 2 0 1 2। क्लियर हुआ दोस्तों। तो अब आप ये देखो, पहले तो इसके एलिमेंट के मैं फिर से नाम रख देता हूँ, ये A11 A12 A13 है ना, ये एलिमेंट के नाम है। A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 एलिमेंट के नाम क्यों रख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, ध्यान से समझोगे तो ये 5 कौन सा एलिमेंट है, 5 है फर्स्ट एलिमेंट, मतलब A11। अच्छा, ये 5 के साथ अगर ध्यान से अगर अभी आपने पढ़ा हो तो ये वाला जो बच रहा है 0 2 1 2 ये माइनर ऑफ A11 है ना, ये भी तो माइनर ऑफ A11 है। क्लियर हुआ। ऐसे ये सेकंड एलिमेंट है, माइनस में सेकंड एलिमेंट कितना A12 -2 क्या है सेकंड एलिमेंट, और ये क्या है माइनर ऑफ M12। ध्यान से समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये माइनर ही तो था 2 1 और 1 3, देखो 2 1 और 1 3 यहाँ भी हमने माइनर निकाले थे तो ये माइनर था। प्लस में ये 8 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला कौन सा है A13, तो ये इसी का माइनर लिखा हुआ M13। सर ये कर क्यों रहे हो आप, मैं आपको एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बिना ऐसे सॉल्व किए भी एक कोफैक्टर के थ्रू भी डिटरमिनेंट सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, बस फॉर्मूला बनने ही वाला है। ध्यान से देखो यहाँ पे माइनर से ही हमारा क्या बनता था, माइनर से ही हमारा बनता था कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर में सिर्फ माइनस का फर्क है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो इवन नंबर, इवन है तो ये यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ A11 C11, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है। अच्छा, ये A12 इसको लिखूंगा C12, एक और एक 2 और एक 3, तो ये ऑड नंबर हो गया था तो यहाँ पे एक माइनस का इंटू करता था, जिसलिए क्या हो जाएगा प्लस। मतलब माइनर को मेरे को किस में लिखना है, कोफैक्टर में। माइनर को मैंने किस में लिख दिया, कोफैक्टर में। इस माइनर को भी मैं क्या लिख दे रहा हूँ, कोफैक्टर में। तो 3 और 1 4, 3 और 1 क्या हो गया दोस्तों 4। तो जब ये 4 हुआ तो यहाँ पे साइन का आएगा प्लस का। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो इससे ये पता चल रहा है जो एलिमेंट है उसका उसमें कोफैक्टर, एलिमेंट में उसका अगर आप कोफैक्टर का इंटू करके सम कर देते हो, एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट और कोफैक्टर उसका सम कर देते हैं तो इससे डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ले रहे हो, कौन सा, ये वाला है A21, तो इसका कोफैक्टर ले लो 21 का। फिर आप क्या ले रहे हो, A21 के बाद क्या आएगा A22, तो इसी का कोफैक्टर ले लो 22, और ये ले रहे हो आप 2 3, तो इसकी का कोफैक्टर ले लिया आपने 2 3। बस साइन का कैसे ध्यान रखना है, 2 और 1 3 तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, 2 और 2 4 तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, 3 2 5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और आप इसके कोफैक्टर से इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों,
डिटरमिनेंट कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो शुरू करें दोस्तों, कैसे करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर वाले एलिमेंट से करना है इससे भी कर सकते हो, और एक तीसरा तरीका ये भी हुआ कि आप इसको भी ले सकते हो A31। अच्छा यहाँ पे साइन अभी हटा दो, अभी सारे पॉजिटिव ही रखो। एक काम करो, A31 तो कोफैक्टर किसका, 31 का। फिर हम लेंगे A32 तो कोफैक्टर किसका, 32 का। फिर हम लेंगे A33 तो कोफैक्टर किसका, 33 का। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोफैक्टर कहाँ पे पॉजिटिव, माइनर का पॉजिटिव और नेगेटिव करते थे ना, वो आपको याद रखना है। तो ये तीन फॉर्मूले भी बन गए। अगर आप इस क्वेश्चन में पूछा यूजिंग सेकंड रो से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे ये पूछता कि थर्ड रो से सॉल्व करो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते इस वाले का। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एलिमेंट में कोफैक्टर उसी रो के उसी कोफैक्टर का इंटू करते हैं और सम करके हम निकालते हैं तो उसका डिटरमिनेंट निकल आता है। उसी रो में उसी रो के कोफैक्टर का इंटू करेंगे तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा, लेकिन उसी रो में किसी और रो का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आता है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको। चलिए, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अपने को कौन सा यूज करना है, अब शांति से आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सेकेंड रो से सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। तो सेकेंड रो के लिए A21 और इसी का कोफैक्टर 21। फिर क्या करना है A22, फिर इसी का कोफैक्टर कौन सा है 22, फिर कौन सा है A23 और इसी का कोफैक्टर कितना हो गया 23। अब यहाँ पे आपको C21, C22 और C23 चाहिए पड़ेगा ना, तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे। और कोफैक्टर को निकालने के लिए हमको उसका पता होना चाहिए क्या, माइनर। तो उसका जो माइनर होता है, माइनर में प्लस साइन, देखो पहले मैं C21 निकालता हूँ। C21 मतलब इसके लिए इसको और इसको हटाया दोस्तों तो ये बचेगा कितना 3 8 2 3। क्लियर हुआ? अच्छा 2 और 1 3, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम क्या करेंगे A22 निकालेंगे। A22 मतलब C22 कोफैक्टर ऑफ 22। इसके लिए सॉल्व करेंगे 0 के लिए, तो ये गया, ये वाली लाइन गई, देखो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो ये 5 1 8 3, तो ये आ गया 5 1 8 3, ये 2 और 2 4, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। फिर किसके लिए सॉल्व करेंगे 2 3 के लिए, 2 3 मतलब 2 3। अच्छा 2 और 3 5, तो इसके लिए माइनस का साइन। पहले हम निकाल रहे हैं माइनर, लेकिन माइनर को कोफैक्टर में चेंज करने के लिए माइनस प्लस के फर्क होता है ना, वो यहाँ पे कर ले रहे हैं। जब 1 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 3 और 1 2, 5 3 1 2, तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। देखो ये हो गया कितना 3 3 9 और 8 दूनी 16, 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा माइनस में 7, और ये वाला माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस। क्लियर हुआ दोस्तों? ये कितना आएगा 8 5 15, 15 माइनस में 8, 5 15, 15 में से 8 गए तो ये हो जाएगा प्लस का 7, और ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस में 3, तो ये बचेगा कितना 7, और ये वाले माइनस की वजह से ये आ जाएगा माइनस का 7। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। 7 प्लस 7 और माइनस 7 इसके क्या आ रहे हैं, अपने कोफैक्टर आते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7 प्लस 7 और माइनस 7। अब बस ये फॉर्मूला है इसमें, A21 की वैल्यू रखो। A21 कितना है 2, और C21 हमने निकाला कितना है प्लस का 7, प्लस A22 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 रखनी पड़ेगी, और C22 हम रखेंगे तो ये कितना हो गया प्लस का 7। A23 की वैल्यू कितनी है 1, और 23 की वैल्यू कितनी है माइनस में 7। चलिए तो ये दोस्तों कितना हो गया 14 प्लस 0 और ये माइनस का 7, 14 में से 7 गया तो 7। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। इससे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसी रो के एलिमेंट के उसी कोफैक्टर का इंटू करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है। बस आपको इतना लॉजिक लगाना है, और कैसे माइनर और कोफैक्टर निकलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, लास्ट जैसा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम मतलब थर्ड कॉलम ये है, इस कॉलम को लेके हमको क्या इवैल्यूएट करना है, ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नाम रखना, हमने देखा है ए। चलिए इस एलिमेंट के 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये थर्ड कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम। अच्छा अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है,
क्वेश्चन ने दोस्तों हमें बोला है कि A13 चाहिए, A13 है ना, थर्ड कॉलम के एलिमेंट चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, A13 और कोफैक्टर ऑफ किसका, 13 का, फिर चाहिए प्लस में A23, फिर थर्ड कॉलम के एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो इसका कॉलम कितना आ गया, कॉलम क्या मतलब कोफैक्टर आ गया 2 3, और फिर ये लेंगे हम A33, तो इसी का कोफैक्टर 3 3। अब दोस्तों क्या करना है, A13 बस कोफैक्टर हमें निकाल के यहाँ रखना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोफैक्टर निकालता हूँ। कोफैक्टर निकालना है C13 का, C13 निकालना है। तो 3 और 1 4, तो मतलब यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, 3 और 1 4, इसके लिए सॉल्व करना है मतलब इसके लिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 1 y z। इसको सॉल्व करेंगे तो z माइनस में y आ गया, पहला वाला 1 3 वाला कोफैक्टर आ गया। अब क्यों, कौन सा चाहिए, 2 3 वाला चाहिए दोस्तों। तो 2 3 वाला सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 3 2 5, तो यहाँ पे एक माइनस लगा लो, है ना, ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम माइनस निकाल रहे हैं, उसमें माइनस का इंटू करना पड़ेगा। 5 हो गया। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो 1x और 1z, तो ये आ गया 1x और 1z। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, माइनस में z माइनस में x, और माइनस का अंदर इंटू होगा तो x माइनस में z ये हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। फिर हमें क्या करना है, A33 मतलब C33, 3 और 3 6 मतलब प्लस आएगा। इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये गया 1x 1y, यहाँ पे बचेगा 1x 1y। इसके लिए सॉल्व करा तो ये बचेगा y माइनस में x। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए A13, ये सारे एलिमेंट में सिर्फ डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखो, A13 की वैल्यू कितनी है, yz, तो यहाँ पे रखा yz, और ये हमारे पास 13 C13 कितना आया, z माइनस में y। क्लियर हुआ दोस्तों। अब A23 की वैल्यू रखेंगे, A23 की वैल्यू कितनी है, zx, तो प्लस में ये आया zx, और ब्रैकेट में हम आएगा zx माइनस में z, तो ये आ गया x माइनस में z, ये इसका कोफैक्टर आ गया। प्लस A33 ये आ गया x y, और इसी का एलिमेंट कितना आ गया, y माइनस में z। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इंटू कर लेना है। जैसे आप इंटू करोगे तो y में z का इंटू करोगे तो ये हो गया yz स्क्वायर, फिर माइनस में हो जाएगा y स्क्वायर z। क्लियर हुआ दोस्तों। अब z का अंदर इंटू करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा zx स्क्वायर, और फिर माइनस में हो जाएगा z स्क्वायर x। क्लियर हुआ दोस्तों। प्लस का यहाँ अंदर इंटू करेंगे xy का, तो ये हो जाएगा देखो xy स्क्वायर, और फिर माइनस में कुछ गलती कर दी है क्या दोस्तों, yz ही आएगा ना, x y माइनस में, दोस्तों ये गलत लिख दिया मैंने, y माइनस में x लिखना था। देखो कोफैक्टर C33 y माइनस में x आएगा, तो ये आएगा y माइनस में x, तो y x y का इंटू होगा तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कम से कम आप जिसमें लिख सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर वाली टर्म को उठा रहा हूँ। किसको उठा रहा हूँ, जिसमें जेड स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है। तो देखो ये एक जेड स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये जेड स्क्वायर वाली टर्म है। पहले इसको रखा हमने, वाई जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, इससे क्या होगा, जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करनी है, जिसमें से y माइनस में x कॉमन आ जाए। तो मैं अगली वाली जो टर्म ले रहा हूँ वो z वाली टर्म ले रहा हूँ। देखो सिर्फ z वाली टर्म ये की है, प्लस में z x स्क्वायर, और ये माइनस में y स्क्वायर z, इसमें z कॉमन आ जाएगा। अच्छा कौन कौन सी टर्म ले ली हमने, ये वाली टर्म ले ली, ये वाली टर्म ले ली, एक ये वाली टर्म यूज कर लिए z वाली, और एक वाली टर्म यूज कर ली। अब दो टर्म हमारी कौन कौन सी बच रही है, दो टर्म्स हमारी ये बच रही है, x y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर y। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखो, z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस में x। यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे हम, z कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ना हमारा। माइनस में यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस में दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रखो। यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, देखो इन दोनों में से क्या y माइनस एक्स आ जाए, तो y माइनस में एक्स आने के लिए यहाँ पे एक्स वाई बाहर रख दो, तो ये y माइनस में एक्स, मतलब ये वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। अब दोस्तों अगली टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको जेड स्क्वायर y माइनस में एक्स
प्लस जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, इधर से एक और माइनस अगर आप बाहर लो 2 सेकंड के लिए दोस्तों, यहां से अगर माइनस हम बाहर लें, ध्यान से समझो, यहां से अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, क्योंकि वाई माइनस में एक्स हमको चाहिए ना एक, तो ये माइनस बाहर ले लिया, तो ये वाला हो गया माइनस, ये हो जाएगा वाई माइनस में एक्स और y प्लस में x, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। और दोस्तों x y माइनस में z। चलिए इस पूरे में आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपको दिख रहा है y माइनस एक्स और y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया y माइनस में x। फिर ये आएगा z स्क्वायर माइनस में ये बचेगा देखो z y प्लस में x, और फिर ये यहां से क्या बचने वाला है एक्स वाई, यहां से क्या बचने वाला है एक्स वाई। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो y माइनस में x, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड के अंदर इंटू करेंगे तो जेड वाई, फिर माइनस में जेड एक्स, और फिर क्या बचेगा प्लस का एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको आगे यहां सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ y माइनस में x, यहां पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कि कुछ ऐसा बना दो, ये z स्क्वायर लिखा हुआ है तो z यहां से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, ये y और ये y, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से z कॉमन, तो z स्क्वायर माइनस में zx को हम साथ रखते हैं, तो ये रखा z स्क्वायर माइनस में zx, z स्क्वायर माइनस में zx, और ये माइनस का ये प्लस का एक्स वाई और माइनस का जेड वाई, माइनस का जेड वाई और ये माइनस का जेड एक्स। एक मिनट दोस्तों, जेड स्क्वायर ले लिया, जेड एक्स आ गया, ये जेड वाई और ये एक्स वाई। ओके देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं अपन क्या आता है। तो y माइनस में x, इन दोनों में से जेड कॉमन आ गया दोस्तों, तो ये आ जाएगा z माइनस में x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोस्तों y कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस का y कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखो मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस का y कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा z माइनस में x। माइनस का क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मेरे को ये वाला z क्या चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि इसको देख के कर रहा हूं। अब देखो ना z माइनस x इस पूरे में से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया देखो y माइनस में x, तो वैसा का वैसे ही z माइनस में x यहां से बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा z माइनस में y। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, पीछे जो आंसर लिखा है उस फॉर्म में अगर हमको आंसर लिखना है तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस, ये क्या हो गया दोस्तों x माइनस में y, अब y के बाद क्या आता है z, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस क्या आ गया y माइनस में z, और ये तो सही लिखा हुआ z माइनस में x, इन दोनों माइनस का जैसे इंटू होगा तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, ये पता है आपको, तो ये हो गया x माइनस में y माइनस में z और z माइनस में x। ये थोड़ा सा करना आसान है, फॉर्मूला लगा दिया, पर ये यहाँ तक आपको लेके आना पड़ेगा क्योंकि पीछे ये आंसर दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि है एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमसे इसका पूछ रहा है कि डेल मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा। तो अभी हमने क्या सीखा था डिटरमिनेंट के लिए, किसी एक रो और कॉलम, तो जो रो है उसी के कोफैक्टर्स में इंटू कर दो तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, कॉलम है तो कॉलम में उसी के कोफैक्टर का इंटू कर दो तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, जो कि हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन में भी सीखा। तो अगर जो एलिमेंट है उसी का क्या होना चाहिए कोफैक्टर, आपको याद रखना है। देखो A11 है तो क्या इसी का कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, A यहाँ पे क्या है कोफैक्टर, तो क्या A11 का ये कोफैक्टर है, तो नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही निपट गया। चलो ये इसका कोफैक्टर है, क्या इसका ये कोफैक्टर है, तो नहीं, ये यहीं पे निपट जाएगा क्योंकि इसी का होना चाहिए ना, 12 है तो ये 12 ये भी होना चाहिए। चलिए इसको देखेंगे, A21 A11 ये भी कैंसिल हो गया। ये ध्यान से देखो, ये 11 21 31 ये सारे सेम है, मतलब जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, उसी से हमारा क्या निकलता है डिटरमिनेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत छोटा सा वीडियो लेक्चर हमारा क्रिएट हुआ है दोस्तों। तो इसी के साथ बने रहिए श्याम सा इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे, और अपने भाई बहनों को अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, है ना। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।